नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि ग्राम पंचायत की जो भूमि होती है, आखिर कौन सी ऐसी भूमि होती है जिस पर ग्राम पंचायत का अधिकार होता है। विस्तार से जानेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका अगर कोई सवाल है इस टॉपिक से संबंधित, आप वीडियो के नीचे भी लिख सकते हैं। और अगर आपको विस्तार से जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, लेकिन जहाँ से आप मोबाइल नंबर ले रहे हैं वहाँ पर विस्तार से पढ़ने के बाद ही मुझे कॉल करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं कि ग्राम पंचायत के अधीन कौन कौन सी भूमि आती हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। ग्राम पंचायत की भूमि पर किसका अधिकार होता है। साथियों, मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है कि ग्राम पंचायत और के अंदर दो ऐसी भूमि होती हैं जिन भूमियों पर आबादी के पट्टे होते हैं, और ऐसी भी भूमि होती है कि जो अलग अलग योजना के आधार पर, जैसे सरकार या राज्य सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट अगर ग्राम पंचायत को दिया जा रहा है तो ऐसी भूमियों की आवश्यकता पड़ती है जो ग्राम समाज के अधीन होती है। कल्याण की भूमि ऐसी भूमि है जो ग्राम पंचायत की ही भूमि होती है, लेकिन ये भूमि उस काम में लाई जाती है, ये किसानों की जोत भूमियों के आसपास छोड़ी जाती है और ये ऐसी जगहों पर काम आती है जहाँ पर किसान अपनी खेती किसानी करते समय अपनी फसल को वहाँ पर डालकर और फसल की यानी कटाई या वगैरह इस प्रकार से चारा या कोपगाह भी उसके अंदर बना सकता है। तालाब की भूमि भी ग्राम पंचायत की भूमि होती है, लेकिन तालाब की भूमि को कब्जाया बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि तालाब की भूमि अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा ली है तो उसे उस भूमि पर से कब्जा छोड़ना पड़ेगा। खाद के गड्ढे की भूमि भी ग्राम पंचायत की भूमि होती है, और उसके साथ साथ होले का दहन या फिर तालाब के पास मरघट या इस प्रकार की चारागाह की भूमि, ये जो भूमियाँ आती हैं, श्रेणी 6-2 की भूमि, ये नवीन प्रति की भूमि, ये जो भूमि आती हैं ये सब की सब भूमि के ऊपर ग्राम पंचायत का ही अधिकार होता है। और आपको एक जानकारी और दे दूं, अगर आप किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो आप के जो खेत की भूमि है वो आपकी होती है, लेकिन उसकी चारों तरफ की जो मेड़ होती है उस मेड़ के ऊपर भी ग्राम पंचायत का ही अधिकार होता है। अगर मेड़ सरकारी है और उसके पास सरकारी नाली है तो इस प्रकार से उसके जो ऊपर पेड़ लगे हुए होते हैं वो भी ग्राम पंचायत के अधिकार में ही आते हैं। ग्राम पंचायत के अधिकार में जो आने वाली भूमियां हैं, यानी कि जो ग्राम पंचायत के अधिकार में आती हैं भूमि, वो भूमि सब सरकारी भूमि होती हैं, यानी वो ग्राम पंचायत के अधीन होती है। अगर राज्य सरकार भी चाहे तो उस भूमि के ऊपर किसी प्रकार की योजना के आधार पर कोई भी प्रोजेक्ट लगा सकती है, क्योंकि ग्राम पंचायत के अधीन राज्य सरकार के आदेश पर ही उन भूमियों को दिया जाता है। ग्राम पंचायती राज अधिनियम के आधार पर ये पावर ग्राम पंचायत को होती है कि जितने भी गांव के रकबे के अंदर सरकारी ज़मीन होती है वो सब की सब ग्राम पंचायत की ही होती हैं। अगर इन भूमियों को लेकर आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि ग्राम पंचायत की कोई भूमि तालाब की भूमि है और आप उस भूमि के ऊपर कब्जा कर लेते हैं धोखे से और उसके ऊपर मकान बना लेते हैं, तो मुझे बहुत से लोगों की कॉल आई थी कि अकरम भाई, हमने ग्राम पंचायत की भूमि थी, तालाब की भूमि थी, हमें नहीं पता था, लेकिन हमने उसके ऊपर मकान बना लिया था। तो अगर आपने भी इसी प्रकार की गलती की है तो सबसे पहले तो आपको इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि जिस भूमि पर आपने मकान बनाया है
चाहे वास्तव में तालाब की भूमि या फिर बंजर की भूमि है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि तालाब की भूमि के साथ में ही बंजर भूमि होती है और कोई व्यक्ति बंजर भूमि को कब्जा कर उस पर मकान बना लेता है, लेकिन गांव का ही कोई व्यक्ति उसके खिलाफ़ यानी कि एप्लीकेशन दे देता है उप जिलाधिकारी को कि श्रीमान जी इस व्यक्ति ने तालाब के अंदर घर बना रखा है, और बाद में जब उसकी पैमाइश होती है तो उसे तालाब में ही दिखा दिया जाता है, क्योंकि लेखपाल तहसीलदार ये इस प्रकार के कुछ व्यक्ति होते हैं जो रिश्वत के चक्कर में, परेशान होने के चक्कर में लोगों को तालाब में ही दिखा देते हैं। लेकिन उसका सल्यूशन ये है कि आप पहले उसका 20 साल या 30 साल रिकॉर्ड निकलवाएं। अगर वहाँ पर पाई जाती है इस प्रकार की भूमि, तो इस प्रकार की भूमि को आपको छोड़ना होगा। अगली वीडियो में मैं फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।